नमस्कार साथियों, मैं आकृति लोधी लालटेन स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आपको पता है मैं एमपीपीएससी की जो सीरीज़ चल रही है उसके अंतर्गत जो है आपको यूनिट 9 पढ़ा रही हूँ। तो उस यूनिट 9 में जो है हमारा आज का टॉपिक है रोबोटिक्स, ठीक है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो हमारा ये टॉपिक है रोबोटिक्स, वो एमपीपीएससी सिविल परीक्षा के अलावा बल्कि ये पूरी की पूरी यूनिट जो अभी हमारे एमपीपीएससी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें जो हमारा फर्स्ट पेपर है, उसमें जो है ये पूरी की पूरी यूनिट दी हुई है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो विद्यार्थी हैं, वो इस क्लास को बिल्कुल बेझिझक ले सकते हैं। आयोग जो है इसी तरीके से प्रश्न पूछता है जैसा कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। और भी अन्य एग्ज़ाम के जो विद्यार्थी हैं, वो इस क्लास को ले सकते हैं, ठीक है? जहाँ पर भी कंप्यूटर और या रोबोटिक्स से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमने जो है कुछ प्रश्न 2015 से लेकर 2025 तक के आयोग के जो सिविल वाले पेपर हैं उनको निकाल के देखा। तो उसमें जो है हमें मात्र 4 प्रश्न मिले हैं। तो इसका मतलब ये है कि टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि उससे प्रश्न आते हैं, पर थोड़े कम आते हैं ना। तो हम बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं जाएंगे, हम बस वहाँ तक पढ़ेंगे जहाँ तक आयोग जो है लगभग पूछता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक जो है रोबोटिक्स है। तो रोबोटिक्स के बारे में मैं आपको बताऊं। एक हमारा शब्द है रोबोट और एक शब्द है हमारा रोबोटिक्स। तो रोबोट क्या है? रोबोट जो है एक हमारा मशीन है ना, जो कि या तो प्री प्रोग्राम्ड भी हो सकती है या फिर जो अपनी बुद्धिमत्ता से भी काम कर सकती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके, है ना। और जो हमारा रोबोटिक्स है वो हमारी विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जो है हम रोबोट और या उससे संबंधित जो है अध्ययन करते हैं। तो हम दोनों शब्द का मतलब समझ गए। रोबोट क्या है? रोबोट जो है हमारी एक मशीन है, ठीक है। रोबोट जो है हमारी एक मशीन है और रोबोटिक्स जो है ये एक विज्ञान की शाखा है। ये क्या है? रोबोटिक्स जो है हमारी विज्ञान की शाखा है, ठीक है। फिर हम देखते हैं जो हमारा रोबोट शब्द है ना। रोबोट शब्द जो है एक व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। हम उन्हें जो है कारेल कापेक के नाम से जानते हैं। कारेल कापेक ने जो है पहली बार रोबोट शब्द का जो है प्रयोग किया है, ठीक है। उनका एक नाटक है, उसका नाम जो है RUR, ठीक है। ये प्रश्न जो है पूछा गया है। इस नाटक में जो है उन्होंने रोबोट शब्द दिया है, ठीक है। रोबोट शब्द दिया है, किसने दिया है? हमारे कारेल कापिक ने। और ऐसा बोला जाता है कि जो रोबोट शब्द है उसका प्रयोग सबसे पहले उनके जो भाई थे उनने मतलब उनने प्रयोग नहीं किया था। वो शब्द जो है उनके भाई के द्वारा दिया गया है। मतलब रोबोट शब्द के आविष्कारक कौन है? हमारे जोसेफ कापिक हैं। और पर उसका प्रयोग जो है ये RUR नाम के जो नाटक में है, हमारे कारेल कापिक जी ने किया था, है ना। तो इसलिए हम रोबोट शब्द, जब अगर हमसे प्रश्न पूछेगा और उसमें अगर कारेल कापिक ऑप्शन है, तब तो हमारा उत्तर जो है कारेल कैपिक होगा। पर अगर हमारे प्रश्न में जो ऑप्शन है कारेल कैपिक नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में हमारा जो प्रश्न का उत्तर है वो जोसेफ कैपिक होगा, ठीक है। क्या होगा? उसका उत्तर जो है जोसेफ कैपिक। ये जो है दोनों भाई हैं, इन्होंने शब्द का जो है प्रयोग किया है। और अगर हम आविष्कारक की बात करें तो ये जो है आविष्कारक हमारे कौन है? जोसेफ कैपिक, ठीक है। इन्होंने शब्द का आविष्कार किया है। फिर हम बात करते हैं रोबोटिक्स शब्द। तो रोबोटिक्स जो शब्द है उसका सबसे पहले प्रयोग जो है हमारे एक व्यक्ति हैं, आइजैक असीमोव, ठीक है। आइजैक असीमोव, उनने एक LIAR लायर करके जो है उन्होंने एक उपन्यास लिखा है। इस उपन्यास में इन्होंने शब्द दिया है, देखिए। ये जो है हमारा लायर जो प्रश्न है ये हमारे दिल्ली पुलिस में जो है पूछा गया था। क्या पूछा गया था? कि जो रोबोटिक शब्द है आइजैक असीमोव के द्वारा दिया गया है, वो कहाँ दिया गया है? तो उनका एक उपन्यास है लायर, ठीक है, वहां पर ये शब्द दिया गया है। फिर हम देखते हैं किसके द्वारा दिया गया है? हमारे आइजैक असीमोव के द्वारा, ठीक है। कौन है? आइजैक असीमोव। ये वही आइजैक असीमोव हैं जिन्होंने जो है रोबोटिक्स से संबंधित 3 नियम दिए हैं, ठीक है। आइजैक असीमोव, इन्होंने रोबोटिक्स से संबंधित जो है ये 3 नियम दिए हैं। और उसके बाद कुछ समय बाद जो है इन्होंने रोबोटिक्स के जो 3 नियम हैं
उनमें एक और चौथा नियम जोड़ा है, ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमारा रोबोट क्या है, एक मशीन है, और रोबोटिक्स क्या है, हमारी विज्ञान की शाखा है। अगर हम बात करें, मैं थोड़ा और साइड हो जाती हूँ। रोबोट शब्द का प्रयोग जो है हमारे कारेल कैपेक के द्वारा किया गया है। और रोबोट शब्द के आविष्कारक कौन है हमारे, रोबोट शब्द के आविष्कारक जो हैं ये जोसेफ कैपेक हैं। अगर रोबोटिक्स की बात करें तो रोबोटिक्स जो है विज्ञान की एक शाखा है। उसके बाद रोबोटिक्स शब्द जो है लायर नाम के उपन्यास में जो है आइजैक असिमोव के द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब हम बात करते हैं रोबोटिक्स के जनक, ठीक है। अब हम बात करें रोबोटिक्स के जनक की बात करें, किसकी जनक की बात, रोबोटिक्स, जो कि हमारी विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है। तो रोबोटिक्स का जनक, रोबोटिक्स का जनक हम किसे बोलते हैं, ये है हमारे जोसेफ एंजल बर्गर। कौन है, ये हैं हमारे जोसेफ एंजल बर्गर, है ना, एंजल बर्गर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा चुका है कि रोबोटिक्स के जनक कौन है। रोबोटिक्स के जनक है हमारे जोसेफ एंजल बर्गर। उसके बाद हमने रोबोट देखा कि रोबोट एक मशीन है। अब हम रोबोट शब्द का मतलब देखते हैं कि, ठीक है, रोबोट शब्द का क्या मतलब है। रोबोट जो है, रोबोट शब्द का मतलब जो है एक सेकेंड, रोबोट शब्द का मतलब है हमारा कठिन परिश्रम। क्या है, रोबोट शब्द का अर्थ है कठिन परिश्रम। हालांकि ऐसा प्रश्न अभी पूछा नहीं गया कि रोबोट शब्द का जो है अर्थ क्या है, पर फिर भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि रोबोट शब्द का अर्थ क्या है, कठिन परिश्रम, ठीक है, कठिन परिश्रम। तो हम आगे देखते हैं। हमने रोबोटिक्स के जनक देखे, हमारे रोबोटिक्स के जनक कौन है, जोसेफ एंजल बर्गर। अब ये तो हमारे विश्व में हो गए, विश्व में जो है रोबोटिक्स के जनक हमारे जोसेफ एंजल बर्गर हैं। और जब हम भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत के संदर्भ में रोबोटिक्स के जनक कौन है, भारत के संदर्भ में हमारे रोबोटिक्स के जो जनक हैं वो है हमारे राज रेड्डी, ठीक है। भारत में रोबोटिक्स के जनक कौन है, राज रेड्डी, ठीक है। इनको जो है इनको 1994 में जो है इनको ट्यूरिंग पुरस्कार प्राप्त हुआ है। कब, 1994 में जो है राज रेड्डी जी को ट्यूरिंग पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। तो रोबोटिक्स के जनक हमारे जोसेफ एंजल वर्गर जी हैं। और भारत के संदर्भ में अगर हम देखें तो ये हमारे जो हैं राज रेड्डी जी हैं, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं रोबोट जो है रोबोट के संदर्भ में एक अवधारणा है हमारी 4D, ठीक है। ऐसा हमसे पूछा जाता है कि रोबोटिक्स के संदर्भ में जो है 4D क्या है। तो 4D एक हमारा डल, डर्टी, डेंजरस और डेयर या फिर डिफिकल्ट, ये 4D क्या है। तो इसका मतलब ये है कि रोबोट जो है, ये रोबोट का फॉर्मेशन या फिर रोबोट क्यों बनाया गया। तो रोबोट जो है इसीलिए बनाया गया है क्योंकि जो डल का, देखो डल का मतलब क्या हुआ, डल का मतलब हुआ हमारा एक ही प्रकार के काम को जो है बार बार करना। मतलब अगर मनुष्य जो है एक ही प्रकार के काम को बार बार करता है तो वो जो है नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए जो है उस एक ही प्रकार के काम को बार बार करने के लिए जो है हमारे रोबोट का जो है फॉर्मेशन हुआ है। फिर जब हम डर्टी की बात करें तो कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको जो है मानव ना नहीं करता है या फिर नहीं ही करना चाहिए। जैसे कि जो हमारे नाली के मैन होल होते हैं उसमें अंदर जाके जो है कुछ फंस गया हो तो उसकी सफाई करना, ये ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जहाँ पर मानव नहीं काम कर सकता है। तो वहाँ पर काम करवाने के लिए जो है हमारे रोबोट्स का जो है निर्माण किया गया है। डेंजरस, डेंजरस जैसे बहुत सारे जगह ऐसे, बहुत सारे स्थान, बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो मानव के लिए जो है बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। तो वहाँ पर काम करने के लिए जो है हमारे रोबोट्स का निर्माण किया गया है। फिर डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट जो है कुछ काम जो है डिफ़िकल्ट होते हैं तो उनके लिए जो है हमारे रोबोट का निर्माण किया गया है। तो 4D क्या है हमारा, डल, डर्टी, डेंजरस और डिफ़िकल्ट, ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं
तो ये हमारा लिखा हुआ है कि रोबोटिक्स क्या है, विज्ञान और इंजीनियरिंग की वो शाखा है जो रोबोट के डिजाइन, निर्माण, संचालन और अनुप्रयोग से संबंधित है। जो हमारा रोबोट शब्द है वो हमारे चेक शब्द रोबोटा से बना हुआ है। किससे बना है? रोबोटा से, जिसका अर्थ होता है बंधुआ मजदूर या फिर कठिन परिश्रम। क्या होता है? बंधुआ मजदूर या कठिन परिश्रम। फिर जब हम बात करें तो 1920 की बात है। कब? 1920 में हमारे कारेल कैपेक हैं, जिन्होंने एक आर यू आर करके जो है एक नाटक लिखा। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है? आर यू आर का फुल फॉर्म है हमारा रसम यूनिवर्सल रोबोट। ठीक है, ये प्रश्न जो है आर यू आर आर ये पूछ लिया गया है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको जो है इसका फुल फॉर्म याद रखना है। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो ये हमारा लिखा हुआ जोसेफ कैपेक, इन्होंने जो है ये शब्द के आविष्कारक हैं। और प्रयोग किसने किया है? हमारे कारेल कैपेक ने। ठीक है, ये जोसेफ कैपेक जो है ये हमारे शब्द के आविष्कारक हैं और कारेल कैपेक ने जो है इसका प्रयोग किया है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें जोसेफ एंजल बर्गर, ठीक है, जोसेफ एंजल बर्गर को जो है फादर ऑफ रोबोटिक्स कहा जाता है। और जोसेफ एंजल बर्गर को फादर ऑफ रोबोटिक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है पहला रोबोट जो है, पहला औद्योगिक रोबोट, इन्होंने अकेले नहीं, एक और व्यक्ति थे इनके साथ जो है। कौन थे? एक और व्यक्ति थे, जॉर्ज डोबेल। ठीक है, जॉर्ज डोबेल और जोसेफ एंजल बर्गर ने जो है साथ मिलकर एक यूनिमेट नाम का जो है रोबोट बनाया था। क्या? जॉर्ज डोबेल और हमारे जोसेफ एंजल बर्गर के द्वारा जो है एक औद्योगिक रोबोट बनाया गया था, यूनिमेट। ठीक है, इसीलिए जो है इनको रोबोटिक्स का जनक कहा जाता है। इन्होंने कौन सा रोबोट बनाया? यूनिमेट। ठीक है, आप याद रखिए। फिर उसके बाद अगर हम बात करें रोबोटिक, जो हमारा रोबोटिक शब्द है ये हमारा आइजैक असिमोव के द्वारा दिया गया था। और ये कहाँ दिया गया था? उनका एक साइंस फिक्शन था जिसका नाम क्या था हमारा? लायर। ठीक है, ये जो है लायर पूछा गया है, दिल्ली पुलिस में पूछ लिया गया है, इसे आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये क्या है हमारा? लायर जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? ये हमारे आइजैक असिमोव के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इसमें इन्होंने रोबोटिक शब्द पहली बार जो है प्रयोग किया था। आइजैक असिमोव, जैसे हमने क्या भी बताया था, आइजैक असिमोव द्वारा जो है रोबोटिक्स के लिए 3 नियम दिए गए। ठीक है, इन्होंने इनकी जो रोबोटिक्स के नियम दिए हैं, पहले उन्होंने 3 नियम दिए थे और बाद में जो है उसमें एक और नियम जो है उन्होंने जोड़ दिया। ठीक है, एक नियम और जोड़ दिया। इनकी किताब का नाम क्या था? हमारा आई रोबोट। ठीक है, तो हमने यहाँ कितनी किताबें देखी? एक जो है हमने कारेल कैपेक का एक नाटक देखा जिसका नाम क्या था हमारा? आर यू आर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने जोसेफ एंजल बर्गर की, सॉरी जोसेफ एंजल बर्गर नहीं, हमने आइजैक असिमोव, ठीक है, इनका एक साइंस फिक्शन देखा, उसका नाम क्या था? लायर। उसके बाद हमने उनका एक और किताब है आई रोबोट। आई रोबोट में जो है उन्होंने रोबोटिक्स के नियम दिए हैं। ठीक है, हाँ, किस किताब में रोबोटिक्स के नियम दिए हैं? तो हमारी आई रोबोट में। हम आगे देखते हैं। जब हम देखिए, चाहे हमारा कंप्यूटर हो, चाहे कंप्यूटर की भाषाएं हो, चाहे हमारे सॉफ्टवेयर प्रोग्राम हो या कुछ भी हो, सबका विकास जो है एक निश्चित क्रम में हुआ है। तो हमारे रोबोटिक्स का विकास भी एक निश्चित क्रम में हुआ है। देखिए 1500 के दशक की बात है। एक व्यक्ति थे लियोनार्डो लियोनार्डो दा विंची। ठीक है, कौन थे? लियोनार्डो दा विंची। इन्होंने जो है पहली बार विचार लेकर आए थे कि हम जो है मानव सादृश्य से एक मशीन जो है बना सकते हैं। किसके द्वारा ये विचार लाया गया था? लियोनार्डो दा विंची के द्वारा जो है ये एक ऐसा विचार या प्लान लाया गया था कि हम मानव सादृश्य ह्यूमनॉइड रोबोट बना सकते हैं। कब? 1500 के दशक में लियोनार्डो दा विंची। ये थोड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके बाद जब उसका विकास होने लगा तो 1898 में, कब? 1898 में हमारे निकोला टेस्ला, निकोला टेस्ला जो है हमारे एक व्यक्ति हैं, उन्होंने 1898 में एक किसका? तारपीडो का विकास किया। ये तारपीडो क्या है? तारपीडो एक प्रकार का क्या है? हथियार है। ठीक है, जो हमारा तारपीडो है ये एक प्रकार का हथियार है। ठीक है, ये जो हथियार था ये रेडियो द्वारा नियंत्रित होता था। किसके द्वारा नियंत्रित होता था? टारपीडो हथियार रेडियो द्वारा नियंत्रित होता था। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे जैसे विकास होते गया धीरे धीरे जो है 1927 में एक टेलीवॉक्स रोबोट बनाया गया। फिर 1928 में जो है जापान का पहला रोबोट बनाया गया। ठीक है, 1928 में जो है एक व्यक्ति हैं मकेटो निशिमुरा। ठीक है, इनके द्वारा जो है गकुते सोकू नाम का जो है एक रोबोट बनाया गया। क्या नाम है रोबोट का? गकुते सोकू। किसके द्वारा बनाया गया? ये हमारे मकेटो निशिमुरा के द्वारा। फिर हमने देखा 1941 में जो है लायर,
साइंस फिक्शन है किसकी है, हमारे आइजैक असिमोव की। इन्होंने जो है पहली बार रोबोटिक शब्द का पहला प्रयोग किया 1950 में। इनकी किताब है आई रोबोट जो है, इसमें इन्होंने रोबोटिक्स के नियम दिए। कितने नियम दिए? पहले इन्होंने रोबोटिक्स के 3 नियम दिए और बाद में जो है उसमें एक नियम और जोड़ दिया, ठीक है, एक नियम और जोड़ दिया। उसके बाद 1948-49 की बात है, विलियम ग्रे बॉल्टर के द्वारा पहला इलेक्ट्रॉनिक स्वायत्त रोबोट, ठीक है, पहला इलेक्ट्रॉनिक स्वायत्त रोबोट, एक रोबोट था हमारा एल्मर और एलसी, इसका विकास किया, ठीक है। ये आप ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो 1961 में जो है रोबोटिक्स कंपनी, ये पॉइंट जो है थोड़ा महत्वपूर्ण है। एक रोबोटिक्स कंपनी का नाम क्या है हमारा? यूनिमेशन। यूनिमेशन में जो है एक व्यक्ति है हमारे जॉर्ज सी डोवेल, एक व्यक्ति है हमारे जो है जोसेफ एंजल बर्गर। कौन है? जोसेफ एंजल बर्गर। जोसेफ एंजल बर्गर वही है जिन्होंने जो है रोबोटिक्स जिनको जो है रोबोटिक्स का जनक माना जाता है। किनको? रोबोटिक्स का जनक। और इनको रोबोटिक्स का जनक जो है क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने जो है सबसे पहले एक औद्योगिक रोबोट बनाया था जिसका नाम था यूनिमेट, ठीक है। क्या कौन सा रोबोट बनाया था? यूनिमेट। 1961 में जो है इन्होंने यूनिमेशन कंपनी की स्थापना की। और 1973 में बावोट वन, क्या? बावोट वन, ये नाम थोड़ा आप ध्यान रखिए ना। 1973 में जो है बावोट वन जो है दुनिया का पहला पूर्ण ह्यूमनॉइड रोबोट था। और ये किसके द्वारा बनाया गया? ये जापान के द्वारा बनाया गया, ठीक है। पूर्ण ह्यूमनॉइड रोबोट था और ये जापान के द्वारा बनाया गया था। चूंकि ये विश्व का पहला है इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान रखिए कि बावोट वन जो है दुनिया का पहला पूर्ण ह्यूमनॉइड रोबोट था। उसके बाद अगर हम बात करें 1973 में एक जो है क्यूमुलस औद्योगिक रोबोट जो है ये जर्मनी के द्वारा बनाया गया। और ये 360 डिग्री जो है ये रोटेट कर सकता था, ठीक है, 360 डिग्री। उसके बाद हम आगे देखते हैं तो 1974 में लीचिंग नामक रोबोट का विकास होता है। 2018 में 2008 में जो है महिला सादृश्य रोबोट फेमिसिपियन लॉन्च होता है, ठीक है। महिला के समान रोबोट क्या था? ये फेमिसिपियन। फिर उसके बाद इसने इब्न सिना रोबोट, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। जो इब्न सिना रोबोट जो है ये अरबी भाषा में बात कर सकता था, ठीक है। जैसे हम आगे और भी रोबोट देखेंगे, जैसे हमारा एक लक्ष्मी रोबोट है वो हिंदी भाषा में बात कर सकता है। हिंदी के अलावा वो 4 और भाषाएं बोल सकता है। तो इब्न सिना जो है ये अरबी भाषा में जो है बात कर सकता है। 2016 में हैंसन रोबोटिक्स कंपनी, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान रखिए। सोफिया को जो है आयोग द्वारा पूछ लिया गया है सिविल परीक्षा में भी, और सिविल के अलावा जो है और अन्य परीक्षाएं लेता है उसमें भी। 2016 की बात है, ठीक है। एक हमारी कंपनी है हैंसन रोबोटिक्स, ठीक है। हैंसन रोबोटिक्स के द्वारा जो है एक ह्यूमनॉइड रोबोट, ठीक है, ये फीमेल रोबोट होता है जिसका नाम है सोफिया। ये सोफिया बनाया गया और सोफिया जो है बहुत सारे फेशियल एक्सप्रेशन दे सकता है। अगर आपने सोफिया को नहीं देखा है तो आप जो है गूगल करके सोफिया को देख सकते हैं, ठीक है। ये किसके द्वारा बनाया गया? हमारी हैंसन रोबोटिक्स कंपनी के द्वारा। फिर रोबोकॉप एक हमारा रोबोट है जो दुनिया का पहला जो है पुलिस रोबोट है। क्या है? रोबोकॉप हमारा दुनिया का पहला पुलिस रोबोट है। और ये किस पुलिस में ये दुबई पुलिस में शामिल है। कहाँ? दुबई पुलिस में। जैसे हमारे एमपी में जो है एक ट्रैफिक रोबोट है, बल्कि हमारे इंदौर में जो है ट्रैफिक रोबोट है, ऐसे ही दुनिया का पहला पुलिस रोबोट जो है ये दुबई पुलिस में। फिर जेनोबॉट्स, जो जेनोबॉट्स है ये विश्व का पहला सजीव रोबोट है, ठीक है। और ये कहाँ है? हमारे यूएसए में, ठीक है। आप जेनोबॉट्स का नाम थोड़ा याद रखिए, बाकी उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो है थोड़ा ये सजीव रोबोट है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो चीन ने जो है क्षुद्र ग्रह पे खनन करने के लिए जो है रोबोट बनाया है। 2024 में जो है एक नियोबॉट जो एआई समर्थित रोबोट है, ठीक है। ये थोड़ा लेटेस्ट है इसलिए शायद आप इसका नाम याद रख सकते हैं, नियोबॉट, ठीक है। इस तरीके से जो है हमारे रोबोट का धीरे धीरे जो है विकास हुआ है। देखिए, मैंने ये एमपीपीएससी के द्वारा जो है स्टेट फॉरेस्ट सर्विस 2022 की मेंस एग्जाम में जो है ये प्रश्न आया था, ठीक है। हमारा प्रश्न क्या है? ये एमपीपीएससी के द्वारा जो है फॉरेस्ट मेंस में पूछा गया था। हमारा प्रश्न है कौन सा रोबोट जो है मनुष्य के हाव भाव और चेहरे की अभिव्यक्ति का अनुकरण करता है, ठीक है। हमारे ऑप्शन है MER या सोफिया या क्रिस्टा या मेघा। तो इस प्रश्न का उत्तर तो आप सभी दे सकते हैं और आप जो है कमेंट करके इसका उत्तर बताना। हम अभी जस्ट पीछे पड़ के आए हैं, ठीक है। हम आगे चलते हैं।
रोबोटिक्स के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो 2011 में जो है 2011 में रोबोटिक्स के सिद्धांत दिए गए, ठीक है। 2011 में जो हमारी ईपीआरएससी और एएचआरसी के द्वारा रोबोटिक्स के सिद्धांत दिए गए। आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखिए, रोबोटिक्स के जो है 5 सिद्धांत है, ठीक है। रोबोटिक्स के 5 सिद्धांत क्या है कि रोबोट जो है ये मानव की सुरक्षा करेगा, ठीक है, मानव को जो है किसी भी प्रकार से नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और दूसरा इसका सिद्धांत है कि रोबोट जो है ये खुद की भी सुरक्षा करेगा, ऐसा नहीं कि वो मानव को बचाएगा, खुद को नहीं, वो खुद की भी सुरक्षा करेगा। उसके बाद हमारा तीसरा सिद्धांत कहता है कि रोबोट जो है इस प्रकार बनाए जाए कि वो हमारी जो मानवीय संवेदनाएं हैं उनको ठेस ना पहुंचाए, ठीक है। और उसके बाद चौथा हमारा सिद्धांत क्या है, मनुष्य और रोबोट जो है किसी भी चीज के लिए जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि रोबोट जो है मनुष्य की सेवा के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। हमारा पांचवा सिद्धांत कहता है कि रोबोट का निर्माण इस तरह होने चाहिए कि उसके जो रचनाकार हैं और उसके जो मालिक हैं उसकी पहचान की जा सके। ऐसा नहीं है कि किसी ने जो है बहुत खतरनाक सा रोबोट बना दिया और किसने बनाया है ये हम पता ही नहीं कर पा रहे। तो ये जो है रोबोटिक्स के कुछ सिद्धांत है, ठीक है। पांचवा हमारा सिद्धांत थोड़ा आप ध्यान रखिए कि रोबोट का निर्माण जो है इस तरह होना चाहिए कि उसके जो रचनाकार हैं और उसके जो मालिक हैं उसकी पहचान की जा सके, ठीक है। फिर आगे हम चलते हैं। तो अभी हम देख रहे थे कि आइजैक असिमोव के द्वारा जो है रोबोटिक्स के नियम दिए गए। पहले उन्होंने 3 नियम दिए, उसके बाद जो है उन्होंने एक चौथा नियम और उसमें जोड़ा, ठीक है। तो इनकी किताब जो है, इनकी किताब का नाम है साइंस फिक्सन, ठीक है। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है कि रोबोटिक्स के नियम जो है किस किताब में है। तो ये जो है हमारी साइंस फिक्सन, ठीक है। इसके अलावा एक और किताब है हमारी, उस किताब का नाम क्या है, नाइट फॉल, ठीक है। ये किसके द्वारा दिए गए हैं, आइजैक असिमोव के द्वारा। आइजैक असिमोव के द्वारा जो है ये दिए गए हैं, आइजैक असिमोव के द्वारा, ठीक है। आइजैक असिमोव के द्वारा जो है, आइजैक असिमोव के द्वारा जो है ये नियम दिए गए हैं। उनकी किताब कौन सी है, साइंस फिक्सन, ठीक है। तो हम देखते हैं पहला नियम क्या है। पहला नियम है हमारा कि रोबोट द्वारा जो है किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। क्या है, रोबोट के द्वारा किसी भी इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। द्वितीय नियम है हमारा, रोबोट के द्वारा जो है मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए, ठीक है। रोबोट के द्वारा मनुष्य की आज्ञा का पालन किया जाना चाहिए। हमारा तृतीय नियम है, रोबोट के द्वारा जो है अपने अस्तित्व की रक्षा तब तक स्वयं करनी चाहिए कि जब तक कि वो पहले और दूसरे नियम का उल्लंघन नहीं करता। पहला नियम क्या है कि इंसान को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। दूसरा नियम है कि ये जो है मनुष्य की आज्ञा का पालन करेगा। और तीसरा नियम जो है अपने अस्तित्व की रक्षा करेगा, लेकिन वो कब तक करेगा, जब तक कि वो पहले दो नियमों की जो है उल्लंघन नहीं करता है। उसके बाद आइजैक असिमोव ने जो है एक और चौथा नियम जोड़ा। उसे या तो आप चौथा नियम कह सकते हैं या फिर उसे जो है शून्य का नियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं उसे आप, शून्य का नियम, ठीक है। या तो आप उसे चौथा नियम कह सकते हैं या फिर आप उसे जो है शून्य का नियम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, शून्य का नियम। अब ये शून्य का नियम क्या है कि कोई भी रोबोट जो है मानवता को चोट नहीं पहुंचा सकता। क्या है, कोई भी रोबोट जो है मानवता को चोट नहीं पहुंचा सकता। किसको, मानवता को चोट नहीं पहुंचा सकता है, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। वो पूछ सकता है कि चौथा नियम या फिर शून्य का नियम जो है किससे संबंधित है। तो ये हमारे रोबोटिक्स के नियमों से संबंधित है, ठीक है। हम आगे चलते हैं। तो रोबोटिक्स का विकास क्रम हम अभी देख के आए हैं। तो वो जो है कुछ पीढ़ियों में हुआ है। तो हम देखते हैं हमारी पहली पीढ़ी में पिक एंड प्लेस टाइप प्रकार के जो है रोबोट होते थे। ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखिए कि पहली पीढ़ी में हमारे कैसे पिक एंड प्लेस प्रकार के रोबोट होते थे। इसका मतलब क्या हुआ, पिक एंड प्लेस, जैसे कि हमारा उद्योग उद्योग में हम देखते हैं कई बार हम शॉर्ट खिसकाते हैं तो हमारी कुछ कंपनीज की शॉर्ट आती हैं। जैसे कि हम देखते हैं कोई मशीन है, एक बॉटल में जो है ढक्कन लगा रही है या फिर लेवल लगा रही है। तो वो मशीन जो है पूरे टाइम बस एक ही काम करती है, प्रत्येक अलग अलग मशीन जो है एक एक काम करती है। तो वही पिक एंड प्लेस है कि सेम काम को, जैसे कि किसी वस्तु को यहाँ से उठा के यहाँ रखना, यहाँ से उठा के यहाँ रखना, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक ही करना है। तो ये जो है पिक एंड प्लेस। सबसे पहले जो है हमारे औद्योगिक रोबोट के निर्माण हुए हैं और वो पहली पीढ़ी थी। और किस प्रकार के रोबोट थे, हमारे पिक एंड प्लेस प्रकार के रोबोट थे। फिर जब हम दूसरी पीढ़ी की बात करें तो दूसरी पीढ़ी में हमारे सेंसर युक्त रोबोट थे। रोबोट जो है वातावरण को जो है पहचान सकते थे, उसमें कुछ सेंसर लगे होते थे
अभी मतलब लगे होते हैं, वो वातावरण को पहचान के जो है काम कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई रोबोट है बनाया है, अब वो सीधे जा रहा है, उसके सामने अगर कोई अवरोध आता है तो वो उस अवरोध को पहचानेगा अपने सेंसर से, और फिर वो सीधा ना जाके फिर उस अवरोध के बाजू से वहां से निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप समझ सकते हैं। तीसरी पीढ़ी में जो है हमारे स्मार्ट रोबोट आ जाते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमारी चौथी पीढ़ी आती है। तो चौथी पीढ़ी में जो है हमारे बुद्धिमान रोबोट का विकास होता है, और हमारे मानव सादृश्य रोबोट का विकास होता है। जैसे कि हमारी सोफिया जो है ये मानव सादृश्य रोबोट है, मतलब ह्यूमनॉइड रोबोट है। तो ये ह्यूमनॉइड रोबोट जो है कौन सी पीढ़ी में बनी है? चौथी पीढ़ी में। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि ह्यूमनॉइड रोबोट का विकास जो है कौन सी पीढ़ी में होता है? तो ह्यूमनॉइड रोबोट जो है हमारी चौथी पीढ़ी में। पिक एंड प्लेस रोबोट जो है ये हमारी प्रथम पीढ़ी के रोबोट हैं। और दूसरी पीढ़ी में जो है हमारे रोबोट सेंसर युक्त रोबोट जो है हमारी दूसरी पीढ़ी के। तीसरी पीढ़ी में हमारे स्मार्ट रोबोट, चौथी में जो है ह्यूमनॉइड रोबोट। ठीक है, पांचवी पीढ़ी में जो है, पांचवी पीढ़ी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए आप, है ना। पांचवी पीढ़ी में हमारे जो है उन्नत कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, ह्यूमनॉइड ये जो हमारा सोफिया है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से उसे प्रोग्राम किया गया है, और वो जो है मनुष्य के साथ जो है बातचीत भी करता है, फेशियल एक्सप्रेशन भी देता है, मुस्कुराता भी है, उदास भी हो जाता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिए। पांचवी पीढ़ी में एआई वाले रोबोट जो है बनने लगे थे। चौथी पीढ़ी तक हमारे जो है ह्यूमनॉइड रोबोट बन रहे थे। हमारी तीसरी पीढ़ी तक स्मार्ट रोबोट, हमारी दूसरी पीढ़ी तक जो है सेंसर युक्त रोबोट, और हमारी पहली पीढ़ी में जो पिक एंड प्लेस रोबोट जो है ये बनने लगे थे। फिर हम आगे देखते हैं रोबोट के घटक। रोबोट के घटक वो है जिनके बिना जो है रोबोट काम नहीं कर सकता है। तो रोबोट के कितने घटक हैं हमने देखा। रोबोट का पहला घटक है हमारा कंट्रोलर, ठीक है, नियंत्रक। दूसरा घटक है हमारा प्रचालक, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे, मैनिपुलेशन। ठीक है, तीसरा घटक है हमारा प्रवर्तक, या हम उसे क्या बोलेंगे, एक्चुएटर। चौथा घटक है हमारा गतिशीलता, या फिर क्या बोलेंगे हम उसे, लोकोमोटर। हमारा पांचवा घटक है शक्ति का स्रोत। हमारा छठा घटक जो है सेंसर। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? जो हमारा नियंत्रक है, इसको हम क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे रोबोट का मस्तिष्क है। क्या है ये? रोबोट का मस्तिष्क। रोबोट का मस्तिष्क। अब मस्तिष्क क्या करता है? हमारा मस्तिष्क जो है, अगर हम हमारी बात करें तो हमारा मस्तिष्क जो है हमें कंट्रोल करता है। अगर मैं ये लिख रही हूँ तो ये मेरा मस्तिष्क जो है कंट्रोल करके ये लिखवा रहा है। अगर मैं क्लास ले पा रही हूँ तो ये हमारा मस्तिष्क कर रहा है। ठीक है, तो ऐसा ही जो है रोबोट का जो कंट्रोलर है उसे जो है हम रोबोट का मस्तिष्क बोलते हैं। रोबोट जो भी काम करता है इसी के द्वारा करता है। फिर दूसरा जो है हमारा प्रचालक है। प्रचालक प्रचालक उसे हम क्या बोलेंगे, मैनिपुलेशन। ये रोबोट की जो है आर्म होती है। ठीक है, रोबोट की भुजा। इसे आप ये क्या है, रोबोट की भुजा है। ठीक है, ये रोबोट की भुजा है, रोबोट की आर्म है। ठीक है, जिससे वो काम करता है। फिर हम देखते हैं प्रवर्तक, एक्चुएटर। एक्चुएटर क्या है? जो रोबोट के अंदर जो एनर्जी होती है, जो रोबोट की स्टॉक एनर्जी होती है, उसको जो है ये मोशन में चेंज कर देता है। जो एक्चुएटर है ये स्टॉक एनर्जी को जो है मोशन में चेंज कर देता है, मतलब गति में। इस एनर्जी से जो है रोबोट काम कर सकता है। ठीक है, कोई भी चीज़ उठा सकता है, यहाँ से वहाँ ले जा सकता है, या कुछ भी काम जो है ये प्रवर्तक के द्वारा। प्रवर्तक क्या करता है? ये हमारी जो स्टॉक एनर्जी है, जो हमारे रोबोट की स्टॉक एनर्जी है, उसे ये मोशन में चेंज करता है। ठीक है, तो प्रवर्तक को हम क्या कह सकते हैं कि ये रोबोट की क्या है, मांसपेशियां हैं। ठीक है, मांसपेशियां। एक सेकेंड, ये हमारी रोबोट की क्या है, मांसपेशियां। ठीक है, ये हमारे रोबोट की मांसपेशियां हैं। फिर हम बात करें गतिशीलता। गतिशीलता क्या है? रोबोट इसके कारण जो है यहाँ वहाँ मूव कर सकता है। तो ये क्या है हमारे रोबोट के, ये हम बोल सकते हैं कि ये हमारे रोबोट के जो हैं पैर हैं। क्या है? ये हमारे रोबोट के पैर हैं। देखो, कई बार रोबोट जो है पैर वाला रोबोट होता है, कई बार हमारा रोबोट पहिए वाला रोबोट होता है, कई बार हमारा रोबोट जो है ये उड़ने वाला रोबोट होते हैं। जब उड़ने वाला रोबोट होता है तो उसमें जो है हमारा गतिशीलता किससे होगी? ये हम उसके पंखों से होगी। ठीक है, या उसका जो भी पंखी लगी होंगी, है ना। और जब पैर वाला होगा तो पैर, और जब हमारा पहिए वाला होगा तो व्हील। ठीक है,
उसके बाद अगर हम बात करें शक्ति का स्रोत, शक्ति का स्रोत जो है इसको हम कह सकते हैं कि ये जो है रोबोट की आत्मा है, शक्ति का स्रोत, ठीक है। पावर सोर्स, ये क्या है हमारे रोबोट की आत्मा, ठीक है। अगर रोबोट में पावर नहीं होगा, रोबोट में पावर नहीं होगा तो रोबोट तो काम ही नहीं कर सकता। जैसा कि हमारा शरीर है, अगर हमारे शरीर में आत्मा नहीं है तो हम किसी काम के नहीं है। सेम हमारे रोबोट के साथ है। फिर उसके बाद आता है सेंसर। सेंसर हम क्या कह सकते हैं कि सेंसर जो है हमारे रोबोट का जो है, सेंसर हमारे रोबोट के जो हैं आँख और कान हो सकते हैं। क्या? जो हमारे आँख और कान हैं उनसे हम सुनते हैं, देखते हैं और चीज़ें जो है समझते हैं कि ठीक है क्या चल रहा है क्या नहीं। तो हमारे रोबोट का जो सेंसर है वो रोबोट की आँख और कान है। क्या है? हमारे रोबोट के जो है आँख और कान है, ठीक है। तो हमने रोबोट के घटक देखे, हमने रोबोट के घटक क्या क्या देखे, हमने एक नियंत्रक देखा, हमने एक हमने जो है एक प्रचालक देखा, एक हमने प्रवर्तक देखा, एक हमने गतिशीलता देखी, एक हमने जो है शक्ति का स्रोत और सेंसर देखा। अगर हम किसकी प्रवर्तक की बात करें तो ये क्या करता है हमारे स्टॉक एनर्जी को जो है मोशन में चेंज करता है, ठीक है। फिर हम आगे देखते हैं, ठीक है। ये प्रश्न जो है एमपीपीएससी द्वारा जो है ये पूछा गया है 2022 में। रोबोटिक्स में एक्चुएटर का जो है प्राथमिक कार्य क्या है? क्या? रोबोटिक्स में एक्चुएटर, एक्चुएटर ये अभी हम पीछे देख के आए हैं कि एक्चुएटर क्या करता है, जो हमारी स्टॉक एनर्जी है उसे मोशन में चेंज करता है एक्चुएटर, ठीक है। आप इसका अंग्रेजी जो है अंग्रेजी भी याद रखिए और हिंदी भी याद रखिए, ठीक है। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे? हिंदी में जो है इसे प्रवर्तक कहेंगे। क्या? हिंदी में प्रवर्तक कहेंगे, अंग्रेजी में जो है एक्चुएटर कहेंगे। एक्चुएटर का प्राथमिक कार्य क्या है? ऑप्शन ए है हमारा इंफॉर्मेशन को संसाधन करना, और उसके बाद ऑप्शन बी हमारा है ऊर्जा स्टोरेज को प्रदान करना, तीसरा स्टॉक एनर्जी को जो है मूवमेंट में बदलना, चौथा हमारा कम्युनिकेशन प्रणाली को नियंत्रित करना। तो इस प्रश्न का उत्तर जो है आप जो है कमेंट में देके बताइए, क्योंकि हम जस्ट पीछे पढ़ के आ रहे हैं तो आपसे जो है ये आ जाएगा। और मैं ही बता देती हूँ। तो हमारे इस प्रश्न का उत्तर जो है हमारा स्टॉक एनर्जी को जो है मूवमेंट में बदलना। क्या? स्टॉक एनर्जी को मूवमेंट में बदलना, ठीक है। हम आगे चलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ रोबोट। देखिए, जब हम रोबोट का निर्माण करते हैं तो हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। फॉर्मेशन और रोबोट में जो है हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, ठीक है। हम देखते हैं किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो हमारी आवश्यकता होती है हमें मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन, ठीक है। मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन में जो है रोबोट का क्या आकार होगा, क्या ढांचा होगा, क्या उसमें पार्ट्स होंगे, तो ये सब जो है हमारा मैकेनिकल कंस्ट्रक्शन। फिर अगर इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन की बात करें कि रोबोटिक्स के अंदर जो रोबोटिक्स कैसे काम करेगा, उसके अंदर जो भी चीज़ें हैं वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंस्ट्रक्शन। उसके बाद अगर हम फिर उसके बाद हमारा तीसरा महत्वपूर्ण आवश्यकता क्या है? प्रोग्रामिंग। देखिए, रोबोट का आपने ढांचा बना दिया, उसके अंदर जो है आपने इलेक्ट्रिक कंस्ट्रक्शन के द्वारा जो है कह सकते हैं आपने पूरा एक तंत्रिका तंत्र जैसा एक जाल बिछा दिया है ना। फिर उसके बाद आप करोगे उसकी प्रोग्रामिंग, ठीक है। या आप उसकी प्रोग्रामिंग करोगे। ठीक है। तो जब आप उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये जो रेडियो नियंत्रण दिया हुआ है प्री प्रोग्राम, ये जो कृत्रिम बुद्धिमत्ता दी है और ये हाइब्रिड, ये जो है ये प्रोग्रामिंग के पार्ट हैं। ये क्या है? ये हमारी प्रोग्रामिंग के पार्ट हैं। हाइब्रिड, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और ये हमारा जो है रेडियो नियंत्रण, ठीक है। रेडियो नियंत्रण में क्या है हमारा जो रोबोट होगा वो प्री प्रोग्राम्ड होगा। मतलब हमने जो है उसमें प्रोग्रामिंग कर दी, अब रोबोट जो है सिर्फ वही काम करेगा जिसकी हमने प्रोग्रामिंग की है। जैसे हमारे पिक एंड प्लेस टाइप के जो रोबोट हैं, जैसे कि हमने किसी रोबोट में प्रोग्रामिंग कर दी है
कि उस रोबोट को जो है इस स्थान से एक वस्तु उठानी है और उसे जो है इस स्थान पे प्लेस कर देना है, यहाँ से पिक करना है, यहाँ से प्लेस कर देना है। तो वो जो हमारा रोबोट है वो सिर्फ यही काम करेगा, पिक एंड प्लेस का ही काम करेगा। तो ये क्या है, रेडियो नियंत्रण, ठीक है, प्रोग्रामिंग हो गई उसकी, कि वो प्री प्रोग्राम्ड है और वो बस एक ही काम करेगा। उसके बाद हम अगर कृत्रिम बुद्धिमत्ता की बात करें, तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता में रोबोट की प्रोग्रामिंग कैसी होगी, एआई का यूज़ करेंगे हम, है ना, एआई का यूज़ करके हम उसकी प्रोग्रामिंग करेंगे। तो हमारा रोबोट जो है अपने उसमें जो हमने प्रोग्रामिंग की है, उसमें जो हमने डेटा दिया है, उस डेटा को, या फिर वो अपने सेंसर के से बाहर से चीज़ें सीखेगा, उस डेटा को वो इकट्ठा करेगा, और हम जो उसे बोलेंगे या हम जो उसमें इनपुट देंगे, मतलब हमारी बोली के द्वारा या फिर हमारी कोई भी कमांड, तो वो उस डेटा से चीज़ों को कलेक्ट करेगा, देखेगा और मैच करेगा, और हमें जो है उसका जवाब देगा। जैसे कि हमारी सोफिया रोबोट है, जब हम उससे बात करते हैं तो वो भी है हमसे बात करती है। तो ये हमारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता की प्रोग्रामिंग का उदाहरण हो गया। फिर उसके बाद जो है हमारा हाइब्रिड। अगर जब हम हाइब्रिड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, तो हाइब्रिड प्रोग्रामिंग में हमारी प्री प्रोग्राम्ड रोबोट और एआई रोबोट को जब हम मिला देते हैं तो ये हमारा हाइब्रिड रोबोट बन जाता है, हाइब्रिड रोबोट की प्रोग्रामिंग हो जाती है, ठीक है। तो ये हमने कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मेशन के लिए जो है ज़रूरतें देखी। फिर उसके बाद हम रोबोट के, अगर हम प्रकारों की बात करें, तो रोबोट को जो है अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। यहाँ पर रोबोट को जो है निर्माण के आधार पर कुछ भागों में बांटा गया है, ठीक है। फॉर्मेशन के आधार पर रोबोट को कुछ पार्ट में बांटा गया है। तो हम देखते हैं, हमारा पहला हमारा प्रकार है प्री प्रोग्राम्ड रोबोट, ठीक है। जैसे कि हमने अभी बताया कि आपने जो है पहले से उसमें प्रोग्रामिंग कर दी कि उस रोबोट को जो है सिर्फ यही काम करना है। उसके बाद आता है हमारे ह्यूमनॉइड रोबोट। क्या है हमारे ह्यूमनॉइड रोबोट? ये जो है मानव जैसे दिखने वाले रोबोट हैं, जैसे हमारा सोफिया है, व्योमित्र है। फिर उसके बाद स्वायत्त रोबोट जो है, ये हमारे जो है ऑटोनोमस रोबोट हैं। फिर हम बात करते हैं संवर्धित रोबोट। फिर उसके बाद हम देखते हैं स्वार्म रोबोट और टेलीपोर्टेड रोबोट। ये जो है ये हमारे निर्माण के आधार पर रोबोट के टाइप हैं, ठीक है। आगे देखते हैं कार्य प्रणाली के आधार पर। कार्य प्रणाली के आधार पर अगर हम देखें तो हमारे पहिए वाले रोबोट हैं, स्विमिंग रोबोट हैं, पैर वाले रोबोट हैं, उड़ने वाले रोबोट हैं और स्टेशनरी रोबोट हैं, ठीक है। अगर हम आगे आकार के आधार पर, ये हमारा तीसरा प्रकार है। आकार के आधार पर जो रोबोट हैं, माइक्रो रोबोट हैं, चिकित्सकीय रोबोट हैं, सैन्य रोबोट हैं, अंतरिक्ष रोबोट है, आपदा प्रबंधन में काम आने वाले रोबोट हैं। हम अंतरिक्ष रोबोट की बात करें तो हमारे इसरो के द्वारा जो है व्योमित्र विकसित किया गया है, ये अंतरिक्ष रोबोट है, ठीक है। जो हमारा विक्रम लैंडर है, जो हमारा प्रज्ञान रोवर है, ये रोबोट ही हैं, और ये अंतरिक्ष रोबोट है, ठीक है। सैन्य रोबोट की बात करें तो डीआरडीओ के द्वारा जो है दक्ष रोबोट बनाया गया है। वो दक्ष रोबोट क्या कर सकता है, बम को भी निष्क्रिय कर सकता है, ठीक है। चिकित्सकीय रोबोट, बहुत सारे रोबोट जो हैं उनका हम इस्तेमाल जो है सर्जरी में करते हैं, ठीक है। माइक्रो रोबोट भी हमारा सर्जरी में यूज़ होता है, ठीक है। माइक्रो रोबोट जो है बहुत ज़्यादा छोटे साइज़ का रोबोट होता है। हमने अभी विश्व पूरे ऑल ओवर देखा था कि रोबोटिक्स का विकास जो है किस तरीके से हुआ है। अब हम थोड़ा सा भारत में देखते हैं कि भारत में रोबोटिक्स की क्या स्थिति है। तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। भारत में रोबोटिक्स के जनक कौन कहे जाते हैं? राज रेड्डी कहे जाते हैं। कौन है? राज रेड्डी। इनको जो है 1994 में क्या इनको ट्यूरिंग पुरस्कार मिला था? क्या मिला था? इनको ट्यूरिंग पुरस्कार मिला था 1994 में, जो है इनको ट्यूरिंग पुरस्कार मिला था, ठीक है। ट्यूरिंग पुरस्कार, आपको पता होगा ट्यूरिंग शब्द जो है, ट्यूरिंग शब्द किससे जुड़ा हुआ है? ट्यूरिंग टेस्ट आपने सुना होगा, ठीक है। ट्यूरिंग टेस्ट क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए टेस्ट होता है, ठीक है। 1994 में जो है राज रेड्डी जी को ट्यूरिंग पुरस्कार मिला है। मध्य प्रदेश का जो उज्जैन जिला है, ठीक है, उज्जैन में जो है देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल जो वैधशाला स्थापित है। क्या है? देश की प्रथम रोबोटिक कंट्रोल वैधशाला जो है स्थापित की गई है। प्रथम रोबोटिक सर्जरी की अगर हम बात करें तो 2010-11 में जो है एम्स दिल्ली में जो है पहली रोबोटिक सर्जरी की गई, ठीक है। एम्स दिल्ली में 2011 में पहली रोबोटिक सर्जरी की गई।
भारतीय रोबोटिक समुदाय की अगर हम बात करें, भारतीय इंडियन रोबोटिक सोसाइटी, भारतीय रोबोटिक समुदाय, इसकी स्थापना जो है 10 जुलाई 2011 में हुई। ठीक है, कब हुई है? 10 जुलाई 2011 में भारतीय रोबोटिक समुदाय की स्थापना हुई है। ठीक है, फिर हम बात करें तो एक हमारा रोबोट है जिसका नाम है मानव। ठीक है, क्या है? मानव। मानव एक ऐसा रोबोट है जो 3D प्रिंटेड रोबोट है। ठीक है, क्या है? हमारा 3D प्रिंटेड रोबोट है, और ये इसका निर्माण जो है 2014 में किया गया। कब? मानव जो है 2014 में बनाया गया और 3D प्रिंटेड रोबोट है। ये प्रश्न जो है पूछा जा चुका है। ठीक है, मानव के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, मानव के बारे में प्रश्न पूछा जा चुका है, आप ध्यान रखिएगा। लक्ष्मी जो है बैंकिंग रोबोट है। ये क्या है? लक्ष्मी जो है बैंकिंग रोबोट है। ठीक है, लक्ष्मी जो है हमारा बैंकिंग रोबोट है, और ये कहाँ पर है? सिटी यूनियन बैंक में। ठीक है, सिटी यूनियन बैंक हमारे कहाँ है? तमिलनाडु में, कुंभकोणम में। ठीक है, कुंभकोणम में लक्ष्मी, जैसे सॉरी, अभी मैं जो है आपको बोल रही थी कि लक्ष्मी रोबोट जो है हिंदी बोलता है, तो वो लक्ष्मी रोबोट नहीं है, वो रश्मि रोबोट है। ठीक है, इसके लिए मुझे माफ़ कीजिए। ये रश्मि रोबोट है, हिंदी के अलावा जो है और अन्य भाषाएं बोलता है। ये विश्व का जो है पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट है। अभी हम पीछे एक इब्न सिना रोबोट पढ़ के आ रहे हैं, वो जो है विश्व का पहला अरबी बोलने वाला रोबोट है। ठीक है, तो हमारा रश्मि रोबोट जो है, रश्मि रोबोट पहला हिंदी बोलने वाला रोबोट है। ठीक है, रश्मि रोबोट हमारा क्या है? विश्व का पहला हिंदी भाषा बोलने वाला रोबोट है। ये हिंदी के अलावा जो है अंग्रेजी, उसके बाद भोजपुरी, और उसके बाद मराठी। ठीक है, ये 4 भाषाएं बोलता है, हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी और मराठी। ठीक है, कौन सा रोबोट है? हमारा रश्मि रोबोट है। ठीक है, ये 2018 में बनाया गया था। कब बनाया गया था? ये हमारा 2018 में बनाया गया था। ठीक है, 2018। और ब्रावो, ब्रावो जो है ये हमारा एमपीपीएससी द्वारा पूछ लिया गया है कि ब्रावो जो है क्या है? एक हमारा औद्योगिक रोबोट है। भारत का पहला औद्योगिक रोबोट जो है क्या है? ब्रावो। ये 2017 में बनाया गया था। ब्रावो भारत का पहला औद्योगिक रोबोट है, 2017 में बनाया गया था। ये पूछा जा चुका है, इसलिए जो है आप इसे याद रखिए, ये आगे भी पूछ सकता है। तो हमने देखा लक्ष्मी क्या है? हमारा बैंक रोबोट है। रश्मि जो है हमारा हिंदी के अलावा 3 और अन्य भाषाएं बोलता है। ब्रावो हमारा जो है पहला भारत का औद्योगिक रोबोट है। फिर हम आगे देखते हैं। रोबोटिक्स से संबंधित जो है कुछ बहुत महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं जो रोबोटिक्स के क्षेत्र में अनुसंधान काम कर रही हैं, रोबोटिक्स से संबंधित पहलों को जो है बढ़ावा दे रही हैं। तो पहले जो है हम पूरा ऑल ओवर विश्व के संदर्भ में देखेंगे, फिर हम कुछ जो है हमारी भारतीय संस्थाएं भी हैं। तो हम देखते हैं जो हमारा अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ है। क्या है हमारा अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ? ये 1987 में फ्रैंकफर्ट जर्मनी में, कहाँ? 1987 में ही फ्रैंकफर्ट में स्थापित किया गया, और फ्रैंकफर्ट कहाँ है? हमारा जर्मनी में। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ। अंतर्राष्ट्रीय रोबोटिक संघ, इसका उद्देश्य क्या है? विश्व में रोबोटिक्स को बढ़ावा देना। ठीक है, और रोबोटिक्स से संबंधित अगर कोई संस्था है तो उसका उद्देश्य यही है कि रोबोटिक्स को बढ़ावा देना। फिर हम देखते हैं हमारी दूसरी संस्था है एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, क्या कौन सी संस्था है हमारी? एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, इसका जो है आप शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, AAAI। ठीक है, ये जो है आपसे डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि AAAI क्या है, या इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, या फिर जो है इसकी इसके फुल फॉर्म पूछे जाने की ज़्यादा संभावना है। ठीक है, AAAI, एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, तो ये एआई और रोबोटिक्स दोनों के क्षेत्र में जो है काम करता है। 1969 में इसकी स्थापना हुई है। 1969 में ही जो है हमारे ARPANET की स्थापना हुई थी। आप दोनों को एक साथ याद रखिए। ठीक है, जो हमारा AAAI और जो हमारा ARPANET है वो 1969 में, और ये भी हमारा अमेरिका के द्वारा जो है अमेरिका में है, ये वॉशिंगटन डीसी अमेरिका, और ARPANET भी हमारे अमेरिका द्वारा ही बनाया गया था। ठीक है, फिर हम तीसरी संस्था देखते हैं, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। क्या? ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, इसका भी आप जो है शॉर्ट फॉर्म याद रखिए, AICRA। आपसे डायरेक्ट ये भी पूछ सकते हैं। ठीक है, या तो आपसे इसका फुल फॉर्म या ये इसका शॉर्ट फॉर्म देकर जो है ये पूछ सकते हैं कि ये क्या है।
तो ये क्या है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है, इसको याद रखिए। ये 2014 में जो है ये बनाया गया है, ये संस्था कब बनी है, 2014 में, ठीक है। ये क्या है, ये गैर लाभकारी संगठन है, ठीक है, गैर लाभकारी संगठन है। बल्कि ये प्रश्न जो है पहले पूछ चुके हैं, ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो इसे जो है आप डबल स्टार लगा लीजिए और इसको जो है अपने नोट्स में लिख लीजिए। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, AICRA, 2014 में ये संस्था बनी है। और ये संस्था क्या है, ये एक गैर लाभकारी संगठन है। और ये काम क्या करता है, प्रश्न इसी के काम से आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ये संस्था करती है, या ये संस्था के द्वारा कौन सा कार्य, इस तरीके से ये प्रश्न आगे हम देखते हैं। तो इसका काम क्या है, रोबोटिक्स और ऑटोमेशन और शिक्षा उद्योग में है, ये क्या करती है, मानक का निर्धारण करती है, ठीक है। ऑटोमेशन के क्षेत्र में, रोबोटिक्स के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में ये मानक का निर्धारण करती है। फिर हम देखते हैं भारतीय रोबोटिक समुदाय, क्या भारतीय रोबोटिक समुदाय, ये जो है 10 जुलाई 2011 में जो है इसकी स्थापना हुई है। भारतीय रोबोटिक समुदाय जो है हमारा 10 जुलाई 2011 में इसकी स्थापना होती है, 10 जुलाई 2011, ठीक है, ये आप डेट भी इसकी याद रख सकते हैं, भारतीय रोबोटिक समुदाय। उसके बाद अगर हम बात करें सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है, CAIR इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए। CAIR क्या है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स, ठीक है, सेंटर फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स। इसका मुख्य ये इसकी स्थापना जो है 1986 में होती है। मुख्यालय कहाँ है इसका, बेंगलोर में, ठीक है, ये DRDO की एक शाखा के रूप में स्थापित है, ठीक है, इसका मुख्यालय बेंगलोर में है, CAIR, ठीक है। उसके बाद CAIR, फिर हम देखते हैं DRDO भी रोबोटिक्स से जो है संबंधित काम करती है। DRDO के द्वारा भी जो है बहुत सारे रोबोट्स का निर्माण किया गया है। DRDO की स्थापना होती है हमारी 1958 में, और इसका जो मुख्यालय है वो हमारे नई दिल्ली में है, ठीक है। फिर हम बात करें, एक हमारा सेंटर है CAMRAS, इसका फुल फॉर्म क्या है, सेंटर फॉर एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोनॉमस सिस्टम, ठीक है। तो आप इसका फुल फॉर्म याद रखिए, सेंटर फॉर एडवांस मैन्युफैक्चरिंग फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सिस्टम। ये रहा प्रश्न, देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन, ठीक है, कौन सा गैर लाभकारी संगठन जो है ये हमारे भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में जो है मानक स्थापित करने के लिए क्या है, शीर्ष निकाय है, ठीक है। भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन के क्षेत्र में मानक निर्धारित करता है, ठीक है, स्टैंडर्ड तय करता है कौन, हमारा अभी हम पीछे देख कर आए हैं, हमारा ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन। इसका क्या हुआ, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, ठीक है, AICRA, इसको आप याद रखिए, ठीक है, ठीक है। हम आगे देखते हैं, आर्ट पार्क। ये हमारा प्रश्न जो है NPPSC प्रीलिम्स 2025 में ही पूछा गया है, ये जो है पिछले प्रीलिम्स में ही ये प्रश्न आया है, ठीक है। तो जैसे पिछले प्रश्न में इस संस्था से प्रश्न आया है, तो अब जो है किसी अन्य संस्था से आ सकता है। जैसे ये हमारा भारतीय रोबोटिक समुदाय है, ठीक है, इसका पूछ सकता है। तो भारतीय रोबोटिक समुदाय हमारा 10 जुलाई 2011 में जो है स्थापित हुआ है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें, एक आर्ट पार्क, आर्ट पार्क क्या है, आर्ट पार्क अंग्रेजी में ART, और पार्क, ART मतलब, ए मतलब हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर मतलब हमारा रोबोटिक, ठीक है, और टी मतलब हमारा क्या हो गया, टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी, ART पार्क, ठीक है, ART PARK, ये पार्क, ठीक है, ये पार्क ही है। पर जो हमारे ART का फुल फॉर्म क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स एंड टेक्नोलॉजी। तो आप आपसे ये पूछ सकते हैं कि आर्ट पार्क जो है ये किससे संबंधित है, तो ये हमारे AI और रोबोटिक्स से संबंधित है। फिर उसके बाद हम बात करें तो एक हमारी रोबोटिक्स नवाचार यूनिट है, उसको हम बोलेंगे RIU, ठीक है। फिर भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र जो है ये हमारा वार्क, ठीक है, भाभा ऑटोमिक रिसर्च सेंटर, ठीक है, ये हमारा कहाँ है, ये हमारा मुंबई में है, ठीक है। ये भी रोबोटिक्स और AI के क्षेत्र में जो है काम करता है, ठीक है। फिर हम देखें, हम कुछ इम्पोर्टेंट रोबोट्स को देख लेते हैं, क्योंकि
कई बार या तो इन रोबोट के फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, इनके नाम के ये फुल फॉर्म क्या है, या फिर कोई इम्पोर्टेंट रोबोट होता है, कोई उसमें कोई इम्पोर्टेंट फीचर होता है, या फिर कोई काम करता है, या फिर कोई रोबोट जो है प्रथम है किसी क्षेत्र में या उसके किसी स्पेशल काम में, तो वो आपसे पूछ लिए जाते हैं। तो हम देखते हैं प्रमुख रोबोट में हमारा रोबोट है स्कारा। क्या है? स्कारा। स्कारा रोबोट जो है ये शास्त्रा रोबोटिक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये कंपनी हमारी कहाँ की है? केरल की। इसके द्वारा जो है ये विकसित किया गया है। जो हमारा स्कारा रोबोट है वो 3D पेंटिंग बना सकता है। क्या कर सकता है? 3D पेंटिंग बना सकता है, अनाज वगैरह पीस सकता है। ठीक है, तो स्कारा आप याद रखिए कि स्कारा जो है एक रोबोट है। फिर उसके बाद हम अभी पीछे देख कर आए थे, ब्रावो जो है भारत के द्वारा निर्मित किया गया पहला औद्योगिक रोबोट है। क्या है हमारा ब्रावो? पहला औद्योगिक रोबोट है। ठीक है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? TAL के द्वारा बनाया गया है। TAL मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशन के द्वारा बनाया गया। उसके बाद हम देखें, एक हमारा रोबोट है स्क्रैब। क्या है? स्क्रैब, SCRAB। ये जो है हमारा 4 पहिए वाला रोबोट है, और ये किसके द्वारा बनाया गया है? नासा के द्वारा बनाया गया है। नासा के द्वारा इसको जो है रोवर के रूप में प्रयोग किया गया। जैसे कि हमारे चंद्रयान में जो है प्रज्ञान रोवर बनाया गया था, वैसे ही नासा ने जो है हमारे स्क्रैब को रोवर बनाया है। ठीक है, उसके बाद एक हमारा रोबोट है बिग डॉग। ठीक है, उसके बाद हमारा एक रोबोट है प्यूमा। प्यूमा जो है इसका फुल फॉर्म परीक्षा में पूछ लिया गया है कि प्यूमा का जो है पूर्ण रूप क्या है। तो प्यूमा हमारे एक रोबोट का नाम है, और प्यूमा का पूर्ण रूप जो है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। और प्यूमा क्या है? हमारा औद्योगिक रोबोट है। आप फिर से इसका फुल फॉर्म देखिए एक बार, प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। उसके बाद हम बात करें रूम्बा। रूम्बा हमारा एक वैक्यूम क्लीनर है। आपने जो है रूम्बा को ज़रूर देखा होगा, अगर आप शॉर्ट वीडियो देखते हैं तो वहाँ पे आपको ज़रूर ही मिल गया होगा रूम्बा। ठीक है, और फिर हम देखते हैं एक हमारा रीबा है। तो रीवा जो है, रीवा का फुल फॉर्म क्या है? रीवा का फुल फॉर्म है हमारा रोबोट फॉर इंटरेक्टिव बॉडी असिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा जो है व्हील चेयर रोबोट है। मतलब व्हील चेयर को जो है व्हील चेयर में व्हील चेयर रोबोट है। ठीक है, रीवा जो है हमारा व्हील चेयर रोबोट है। उसके बाद एक हमारा रोबोट है माइटी ईगल। ये किसका रोबोट है? ये नासा के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, ये प्रोटोटाइप लैंडर है। देखो, हमने रोवर देखा, नासा का रोवर क्या है? स्क्रैब, और नासा का लैंडर क्या है? माइटी ईगल। ठीक है, फिर आगे हम देखें, ये देखिए, ये रहा प्रश्न MPPSC 2020 में पूछा है। ठीक है, ये प्रीलिम्स परीक्षा में ही पूछा है, ये सिविल प्रीलिम्स परीक्षा में हमारा प्रश्न है कि रोबोटिक्स के संदर्भ में जो है प्यूमा क्या है। तो रोबोटिक्स के संदर्भ में हमारा प्यूमा जो है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। क्या है? प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। फिर आगे चलते हैं, और अन्य रोबोट जब हम देख रहे हैं तो हमने एक डार्पा रोबोट देखा। डार्पा जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? नासा के द्वारा। ये एक हमारा ह्यूमनॉइड रोबोट है। फिर हम देखें स्पाइडर नॉट। स्पाइडर नॉट जो है ये उसके नाम से स्पष्ट है, ये मकड़ी रोबोट है, ये भी नासा के द्वारा बनाया गया। हमारा स्पेस प्रोब जो है ये रोबोटिक अंतरिक्षयान है। हम यूएवी की बात करें, यूएवी से जो है ये प्रश्न पूछा गया है। यूएवी का फुल फॉर्म क्या है हमारा? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल। ठीक है, ये जो रोबोट है अनमैन्ड, उसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि उसमें जो है ये अनमैन्ड है। ठीक है, ये रिमोट कंट्रोल पे काम करता है। ठीक है, आप जो है उसे यहाँ बैठकर जो है बहुत दूर तक आप कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट के द्वारा। ठीक है, तो यूएवी का फुल फॉर्म क्या है हमारा? अनमैन्ड एरियल व्हीकल। फिर हम देखते हैं बोस्टन जो है, बोस्टन डायनेमिक। बोस्टन डायनेमिक क्या है हमारा? एक रोबोट डॉग है। फिर हम देखें टेलॉन। टेलॉन जो है ये अमेरिकन आर्मी द्वारा प्रयुक्त एक रोबोट है। मोले भी जो है एक ऐसा रोबोट है जो खाना बना सकता है। भीम ड्रोन की अगर हम बात करें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, ये आप थोड़ा याद रखिए। भीम ड्रोन जो है हमारे IIT खड़गपुर के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, IIT खड़गपुर के द्वारा, और ये हमारा स्वदेशी ड्रोन है। ठीक है, भीम ड्रोन जो है IIT खड़गपुर द्वारा बनाया गया है, स्वदेशी ड्रोन है। देखिए, ये अभी हम बात कर रहे थे प्रज्ञान और विक्रम की। ठीक है, तो प्रज्ञान जो है हमारा रोवर है, और विक्रम जो है हमारा लैंडर है।
ये हमारे चंद्रयान 2 में प्रयुक्त किए गए थे, ठीक है। और किसके द्वारा विकसित किए गए हैं? इसरो के द्वारा विकसित किए गए हैं। फिर हम बात करते हैं दक्ष रोबोट। दक्ष रोबोट जो है ये हमारे डीआरडीओ द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा? डीआरडीओ के द्वारा। और ये दक्ष रोबोट जो है एक ऐसा रोबोट है, ये जो है बम को भी निष्क्रिय कर सकता है, ठीक है। ये रिमोट कंट्रोल है और ये भारत का जो है हथियार डिटेक्टर रोबोट है। उसके बाद दक्ष से जो है प्रश्न पूछ लिया गया है, इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जो है प्रश्न जो है रिपीट भी होते हैं, ठीक है। फिर व्योमित्र जो है, व्योमित्र जो है ये इसरो के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। व्योमित्र जो है इसरो के द्वारा बनाया गया है। ये हाफ ह्यूमनॉइड रोबोट है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो है आधा धड़, ऊपर का धड़ बना हुआ है, नीचे उसमें पैर वैर नहीं है, ठीक है। फिर इंदौर में जो है एक ट्रैफिक रोबोट है, ठीक है। एक ट्रैफिक सिस्टम जो है, ये ट्रैफिक रोबोट जो है हमारे कहाँ है? इंदौर में, ठीक है। फिर हम देखें तो एटलस रोबोट, ठीक है। एटलस रोबोट, एटलस रोबोट जो है किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसरो के द्वारा। फिर हम देखें तो हमारा एक मित्र रोबोट है, ठीक है। क्या है? मित्र, MITRA, मित्र रोबोट, ठीक है। ये हमारी भारतीय एक स्टार्टअप कंपनी है, इन्वेंटर रोबोटिक्स, ठीक है। इन्वेंटर रोबोटिक्स के द्वारा बनाया गया है। एक हमारा कैंपा रोबोट है। कैंपा रोबोट जो है ये हमारे बैंगलोर एयरपोर्ट पे, ठीक है। बैंगलोर एयरपोर्ट पे हमारा कैंपा रोबोट है। ये क्या करता है? आता है, यात्री आते हैं तो उनका अभिवादन करता है, ठीक है। कैंपा रोबोट, ठीक है। फिर हम देखें डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है? जो हमारा रोबोट है उसमें जो उसकी ये जो है उसकी आर्म होती है, ठीक है। और ये होता है उसका मैनुपुलेटर, है ना। रोबोट की डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है कि रोबोट में जो भी जॉइंट है, रोबोट में जितने ज़्यादा जॉइंट होंगे रोबोट हमारा उतना बारीक काम कर पाएगा, ठीक है। अगर रोबोट में मात्र एक जॉइंट ये है और एक जॉइंट ये है तो वो सिर्फ ऐसा और ऐसा हो पाएगा। पर अगर रोबोट में हम और भी जॉइंट लगाते हैं तो वो बारीक काम कर सकता है। जैसे अगर रोबोट में यहाँ 5 जॉइंट होते हैं तो उन 5 जॉइंट से कोई चीज़ पकड़ सकता है, ठीक है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है ये रोबोट की डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब रोबोट में जितने ज़्यादा जॉइंट होंगे वो उतना ज़्यादा काम कर पाएगा। आप ऐसे उसको ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो हमारे कुछ रोबोट हैं जिनमें डिग्री ऑफ फ्रीडम है। एक हमारा ब्रावो रोबोट है, ठीक है, जो हमारा औद्योगिक रोबोट है। एक हमारा स्कारा रोबोट है, आर्म रोबोट है, प्यूमा रोबोट है, और जो हमारा एल्फा 5 रोबोट। ये सब इन सब रोबोट में जो है डिग्री ऑफ फ्रीडम है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें ज़ीरो मोमेंट पॉइंट। देखो इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है ज़ीरो मोमेंट पॉइंट का है, जहाँ पर हमारा रोबोट जो है रुक जाता है, उसका मोमेंट जो है ज़ीरो हो जाता है। और वो उस पोजीशन में होता है ज़ीरो मोमेंट पॉइंट पे जब हमारा रोबोट होता है कि वो जो है फिर गिरता नहीं है, ठीक है। मतलब खड़ा हो जाता है। जैसे अभी मैं खड़ी हूँ तो मेरा ज़ीरो मोमेंट पॉइंट जो है ये कहाँ है? मेरे पैरों में है, ठीक है। ओके। और ये जो टर्म है अगर आपको अच्छे से समझना है तो हमारे फिज़िक्स वाले सर हैं, विराट सर, जो कि हमारे यूनिट 7 की क्लासेस ले रहे हैं। आप वहाँ पर जाकर या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जो है आप उसे अच्छे से समझ सकते हैं, ओके। तो आज की हमारी क्लास इतने ही है। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आप यहाँ तक क्लास देख रहे हैं, और आई होप ये क्लास जो है आपके एग्ज़ाम में जो है हेल्पफुल होगी, और ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि हमने जो है लगभग सारी चीज़ें कवर की हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ और आवश्यकता हो या आप चाहें कि मैं कुछ और बताऊं आपको एक्स्ट्रा, तो आप वो कमेंट करके बता दीजिए। और मैंने कुछ आपसे 2 प्रश्न पूछे हैं कि आप उनका प्रश्न उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में देंगे, तो प्लीज़ दीजिए। ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।